गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपना जो क्वेश्चन चल रहा था मैं वापस उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कल लास्ट में बताया था तो मुझे जल्दी हो गया था, इसलिए मैं आज वापस ही इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, एफ जो आपको फंक्शन दिया होता है e की पावर 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x 0 x इज नॉट इक्वल टू x इक्वल टू। कल जो मैंने बात की वापस वैसे स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको ये बताया कि लिमिट अगर h टेंडिंग टू 0 हो तो 1 अपॉन x की वैल्यू इंफिनिटी होगी। मतलब अगर h 0 की ओर टेंड हो रहा होगा तो 1 अपॉन h जो है वो इंफिनिटी की ओर टेंड हो रहा होगा। ठीक है, और लिमिट अगर h टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो 1 अपॉन h जो है वो 0 को टेंड कर रहा होगा। ये बात मैंने कहा थोड़ी थी कि अगर लिमिट h टेंडिंग टू 0 है तो 1 अपॉन h इंफिनिटी की ओर टेंड कर रहा होगा, और अगर h इंफिनिटी को टेंड है तो आपका 1 अपॉन h जो है वो 0 की ओर टेंड करना होगा। दोनों बातें इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर के अंदर सबसे बड़ा काम की चीज ये है, बाकी नीचे वाला काम कि अगर h टेंडिंग टू 0 है तो आपका 1 अपॉन h इंफिनिटी की ओर टेंड कर रहा होगा, और अगर h टेंडिंग टू इंफिनिटी तो 1 अपॉन 0 की ओर टेंड करेगा। इसका मतलब h अगर 0 की टेंड करेगा तो 1 अपॉन 0 इंफिनिटी के इक्वल होगा, और 1 अपॉन इंफिनिटी 0 के इक्वल होगा अगर h 0 की ओर टेंड कर रहा होगा या h इंफिनिटी की ओर टेंड कर रहा होगा। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं वापस से। वो इसमें आरएचएल निकालते हैं। आरएचएल होगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h सबसे पहले निकालते हैं। तो इसके लिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h का इसमें h ही रखना है, तो e की पावर में 1 अपॉन h 1 प्लस e की पावर में 1 अपॉन h आएगा। ठीक है भाई, उसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर में 1 अपॉन h डिवाइडेड बाय नीचे वाले से 1 अपॉन h को कॉमन ले लिया मैंने, तो e की पावर में 1 अपॉन h तो कॉमन आ गया, और क्या बच गया e की पावर में माइनस का 1 अपॉन h प्लस 1 बच गया, और e की पावर 1 अपॉन h से e की पावर 1 अपॉन h कट गया। ठीक है, क्या बच गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन e की पावर में माइनस का 1 अपॉन h प्लस 1। ठीक है, अब आगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन ये e की पावर में जो माइनस 1 अपॉन h है ना, इसको मैं वापस से लिखता हूं 1 अपॉन e की पावर में 1 अपॉन h और प्लस 1। ठीक है, जिस दिन ये 0 का टेंड हो रहा होगा उस दिन 1 अपॉन h 1 अपॉन 0 इंफिनिटी बनेगा, e की पावर में इंफिनिटी होगा, और जिस दिन h 0 की टेंड होगा 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होगा। ठीक है ना भाई, अगर सिंपल सी बात है अगर h 0 की टेंड है तो 1 अपॉन h इंफिनिटी की टेंड है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर h की वैल्यू जिस दिन यहाँ पे मैं 0 रखूंगा, दोबारा सुन लेना, h की वैल्यू जिस दिन मैं यहाँ पे 0 रखूंगा उस दिन 1 अपॉन 0 बनेगा। 1 अपॉन 0 क्या होता है इंफिनिटी, तो ये हो गया 1 अपॉन e की पावर में इंफिनिटी 1 अपॉन 0। अगर 0 का टेंड हो रहा है तो ये वैल्यू इंफिनिटी को टेंड होगी, और e की पावर इंफिनिटी। ठीक है ना भाई, अगर h 0 का टेंड हो रहा है तो ये वाली वैल्यू जो है वो इंफिनिटी की टेंड होगी, और e की पावर इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी 0 1 अपॉन इंफिनिटी 0। अगर ये वैल्यू इंफिनिटी की टेंड होगी तो 1 अपॉन इंफिनिटी किसका 0 का टेंड होगा, तो ये 0 होगा, तो ये आ गया भाई 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 वैल्यू आ गई 1। ये बात इंपॉर्टेंट है, यार दोबारा समझ लेते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 0 प्लस h रखोगे आप लोग, 0 प्लस h रख दिया
e की पावर में 1/h कॉमन ले लिया मैंने, e की पावर में 1/h कॉमन ले लिया, e की पावर 1/h से e की पावर 1/h कर दिया, e की पावर में माइनस का 1/h बच गया +1, ये सॉल्व हुआ, e की पावर में -1/h +1 आ गया। उसके बाद कहानी शुरू हुई, e की पावर -1/h को मैंने 1/e की पावर में 1/h लिख दिया। जब h 0 को टेंड करेगा तो 1/h इंफिनिटी को टेंड करेगा, कल बताया मैंने, या भी बताया मैंने कि 0 को टेंड करा तो वो वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करेगी, e की पावर इंफिनिटी होगा और 1/इंफिनिटी 0 की ओर टेंड करेगा तो 1/0 + 1 1 होगा। ये इसका RHS आ गया, RHS कितना आया 1। अब मैं आपको इसका LHS निकाल के दिखाऊंगा। इसका इसके LHS के लिए यहां पर मैंने इसको LHS कर दिया, LHS निकालना है 0 - h f(0 - h) माइनस से सकते ये वाली वैल्यू नेगेटिव और ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करूंगा भाई, अब वही सीन होगा, आगे देखें, आगे मैं इसके आगे कर देता हूं। पिछली बार ऊपर e की पावर 1 को लेकर तो मैंने e की पावर 1/h कॉमन लिया था, अब की बार जो है लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, e की पावर में -1/h, अभी समझाया मैंने कि अगर h 0 की ओर टेंड करेगा तो 1/0 इंफिनिटी, तो e की पावर में -इंफिनिटी का मतलब 1/e की पावर इंफिनिटी। भाई इसको e की पावर -1/h को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/e की पावर में 1/h डिवाइड में 1 + 1/e की पावर में 1/h, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं नीचे ले आया, h जिस दिन 0 को टेंड करेगा इंफिनिटी 1/इंफिनिटी 0, तो ये वैल्यू भी 0 और ये वाली वैल्यू भी 0। आंसर कितना आ गया इसका, जैसे 0 डिवाइड बाय 1 + 0 वैल्यू इज 0। तो RHS और LHS से कर लें, तो अगर LHS RHS के इक्वल है तो फंक्शन कंटीन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई एक नए टाइप का क्वेश्चन करते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, पक्का 3 नंबर में आकर रास्ता बोल दो, और आया हुआ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। fx की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है x³ + x² माइनस का 16x + 20/x - 2 का होल स्क्वायर। कब, जब x की वैल्यू 2 नहीं है, जब फंक्शन गिवन है, और जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू दे रखी k। आपसे कहा है कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस एंड x = 2। मैं लिख देता हूं भाई कि if function is continuous, अगर आपका जो फंक्शन है वो आपका कंटीन्यूअस है, ठीक है, तो LHL is equal to RHL is equal to f(2). ये LHL RHL के इक्वल होगा और दोनों इक्वल होंगे f(2) के। f(2) की वैल्यू कितनी रखी है, आपको फंक्शन कंटीन्यूअस बोल रहा है, तो आपकी इच्छा हो तो LHL निकाल लो, आपकी इच्छा हो तो RHL निकाल लो। LHL में माइनस आता है, RHL में प्लस आता है, तो एज कंपेयर टू माइनस प्लस में निकालना इजी होता है, इसलिए मैं RHL निकाल देता हूं। RHL होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(2 + h), 2 + h। इस पूरी पार्टी के अंदर मैं 2 + h लिख देता हूं, जहां x पड़ा है वहां पे 2 + h लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा भाई लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैंने 2 + h कर दिया, तो ये बन गया भाई 2 + h³ प्लस 2 + h² माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 + h और प्लस में 20 डिवाइडेड बाय 2 + h और -2 का स्क्वायर। देखो भाई 2 से 2 बढ़ जाएगा, यहां पे h² बच जाएगा नीचे की तरफ। आगे अगर कैसे बढ़ूं तो
तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया भाई 2 प्लस h का क्यूब प्लस 2 प्लस h का स्क्वायर माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस h और प्लस का 20 डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर। जिस दिन मैं h की वैल्यू 0 रखूंगा, जिस दिन मैं h की वैल्यू 0 रखूंगा ये 0 हो जाएगा। इसके नीचे बताना, h की वैल्यू 0 रखूंगा ये 0 हो जाएगा। तो 0 तो समथिंग डिवाइड बाय 0 डिफाइन नहीं है। इसका मतलब हमें नीचे से h को रिमूव करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा, नीचे से h को रिमूव करना पड़ेगा। तो इस h को रिमूव करने के लिए ध्यान रखना भाई, मैं आप यहां पे डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकता। मैं डायरेक्ट लिमिट को नहीं कर सकता क्योंकि नीचे h स्क्वायर आ रहा है और नीचे 0 का मतलब चीज इंफिनिटी चली जाती है और इंफिनिटी ना आपने देखा ना मैंने देखा, इसलिए मुझे नीचे से h को रिमूव करना पड़ेगा लिमिट रखने से पहले। तो मैं इस h को रिमूव करने के लिए, इस h को रिमूव करने के लिए आप सभी के पास क्वेश्चन तो होगा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहां से रफ कर रहा हूं ताकि मैं इस कैलकुलेशन को आगे कर सकूं। सबसे पहले इस h को यहां से रिमूव करूंगा। इसको रिमूव करने के लिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको ओपन करूंगा। a प्लस b का क्यूब, 12th क्लास, a प्लस b का क्यूब तो आना चाहिए आपको। a प्लस b का क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसको ओपन कर देते हैं। ये हो गया भाई a का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 प्लस b क्यूब, h का क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और b की वैल्यू h, तो 12h, 4 into 2 12, 12h प्लस सॉरी 12h हाँ प्लस 3ab स्क्वायर, 3 into 2 6 प्लस h स्क्वायर, 6h स्क्वायर। मैंने a प्लस b का होल क्यूब लगाया, a प्लस b का होल क्यूब लगा के देख लेना, ये आंसर ये वैल्यू आएगी। प्लस आगे प्लस, ये तो बच्चे बच्चे बात हुआ, a प्लस b का होल स्क्वायर 10वीं क्लास में पढ़ेगा सब लोग। a स्क्वायर 4 प्लस h स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और आगे प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब हो गया 2 into 2 4h, तो प्लस 4h। ठीक है भाई, आगे मल्टीप्लाई कर दो, -32 और माइनस का 16h प्लस 20 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। अब भाई ध्यान से देखना, कैलकुलेशन यही करूंगा मैं, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करता हूं। 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 32 माइनस का 20 और माइनस के 20 से प्लस का 20 उड़ गया, ये 8 और ये 4 12 हो गया। 12 माइनस 32 माइनस 20 प्लस 20 अलग हो गए। ठीक है भाई, आगे अगर आगे मैं देखूं तो ध्यान से देखना, ये 12h, ये 4h, 20h और 20h और माइनस 16h, ये 12h और 4h 16h, सॉरी 16h प्लस का 16h माइनस का, ये और ये भी कट गए। क्या क्या बच गया कहानी में? एक तो आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 बचेगा बराबर, वो तो आगे से आगे। एक तो बच गया h क्यूब, ये रहा h क्यूब, ये कितना हो गया 6h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 7h स्क्वायर डिवाइडेड बाय
एच स्क्वायर, आपने ऊपर से एच स्क्वायर कॉमन ले लिया, जैसे एच स्क्वायर कॉमन लिया तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हो गया एच स्क्वायर कॉमन, क्या बच गया अंदर एच प्लस 7 डिवाइडेड बाय एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, लिमिट रखी वैल्यू कितनी है 7, वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब अगर मैं आगे देखूं तो बस एक ही लाइन बाकी है, मैंने बताया था फंक्शन कंटीन्यूअस है तो LHL इक्वल टू में RHL इक्वल टू में f(2) होगा, तो RHL की वैल्यू कितनी है भाई, RHL कितना है 7, तो उतना ही LHL होगा, और 2 पे वैल्यू कितनी की बनती है k, उसमें चेक करना x इक्वल टू 2 पे k की बनता, तो k इक्वल टू 7 आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर आता है हर साल, एक बार सुना। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, fx is equal to x minus greatest integer x, find continuity at point x equal to 3। ये क्वेश्चन मेरे कम से कम 10 मिनट से लगभग लेगा, लेकिन ये 10 मिनट इसलिए लेगा कि हमारी 11वीं वीक है ना, हम 11वीं के पास 12वीं हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लेगा। आपने 11th क्लास में एक तो मॉड पढ़ा था और मॉड को मैं 2 दिन में एक्सप्लेन कर चुका। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको बोलते हैं भाई 90 में x जो लिखा होता है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं महत्तम फलन। कौन सा फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। अब भाई ध्यान समझना, इसका रोल क्या होता है वो ध्यान समझना। अगर सपोज करो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3 लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3 लिखा है, तो ये आंसर देगा 3, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3.1 लिखा है तो भी आंसर देगा 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3.2 लिखा है तो भी आंसर देगा 3। इसका नाम से पता लगा महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर आंसर देगा, मतलब 3 से लेकर के अगर 3.9 का आएगा ना तो भी आंसर 3 ही देगा, ठीक है भाई। सपोज करो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा है 2.9 तो ये आंसर देगा 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा है 1.4 तो आंसर देगा 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा है 16.5 तो आंसर देगा 16, ठीक है भाई। थोड़ा ऐसा समझते हैं इसको। सपोज कीजिए आपकी नंबर लाइन है, यहां पे सपोज कीजिए 1 होगा और यहां पे कहीं 2 होगा, तो 1 से 2 के बीच में सपोज करो 1.9 आया, ये यहां पे सपोज करो 1.5 आया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इसके लेफ्ट साइड वाला इंटीजर देगा, हमेशा लेफ्ट में भागता है। लेफ्ट में क्यों भागता है, क्योंकि लेफ्ट में जी लिखा है, तो हमेशा लेफ्ट में ही भागेगा, कहां भागेगा, लेफ्ट में। इसका मतलब 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा आपको, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 1 देगा, 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 देगा, 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 देगा, 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 देगा, ठीक है भाई। ये इंटीजर की कहानी है। कैसे देता है और क्यों देता है वो तो मैंने आपको बता दिया, कैसे देता है ये 11 कैसे देती, कैसे देता है ये अपने मैटर नहीं है, क्यों देता है क्या देता है ये इंपॉर्टेंट है। 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 देगा, 2.9 का ग्रेटेस्ट 2 देगा। अब अगर सपोज कीजिए मैं इस बात को नेगेटिव में लेता हूं, किसमें लेता हूं, नेगेटिव में, मैं नेगेटिव वैल्यूज को मैं लेता हूं यहां पर, तो नेगेटिव वैल्यूज के अंदर थोड़ा चेंज आएगा। जैसे कि मान लीजिए माइनस का 1.2 लिखा है, तो अगर प्लस का लिखा हो तो 1 आंसर देता, सॉरी हाँ प्लस का लिखा हो तो 1 आंसर देता, लेकिन अगर ये माइनस लेगा तो -2 आंसर देगा। इसका रीजन क्या है, ध्यान से देखना। यहां पे आपका -1 मान लो, यहां पे -2 ले लो, यहां पे -1 ले लो, यहां पे 0 ले लो, ठीक है।
सो 0, हाँ -2 -1 आप ऐसे ले सकते हैं, या -1 -2 ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, 0 फिर -1 फिर -. आप यहाँ पे बैठे हैं, माइनस का 1.9 आपके यहाँ पे पड़ेगा, या माइनस का 1.2 आपके सपोज करो यहाँ पे पड़ेगा. इसके लेफ्ट साइड में क्या पड़ा है 2, माइनस का 2, और हमेशा लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज देगा. ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर का वर्ड. ये 11th क्लास की जो मैंने आपसे डिस्कस कर दी. अब मैं वापस अपने क्वेश्चन पर आता हूं. ठीक है भाई, यहाँ आपका इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये जो फंक्शन है GIF महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं हिंदी में इसको. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन हमेशा आपके लेफ्ट साइड की वैल्यू लेता है. कहाँ की वैल्यू लेता है? लेफ्ट साइड की वैल्यू. सबसे पहले हम इसका RHS निकालते हैं, आपको अभी आने समझ में आएगी. लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, क्योंकि आपको 3 पे कंटिन्यू करना है, 3 प्लस h निकालना है. तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे रख दिया भाई 3 प्लस h, तो 3 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रेटेड 3 प्लस h. यहाँ पे h के 0 के बराबर है, ये तो 3 रहेगा, तो ये तो 3. इस कहानी को फिर सुन लेना भैया. 3 प्लस h मतलब 3 से ज्यादा, लाइक एट 3.01 3.001 3.00001, 3 से ज्यादा, और 3 से ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर उचक के पड़ेगा 3 पर. अभी समझाया मैंने, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि अगर यहां पर 2 लिखा, यहां पर 3 लिखा है, यहां पर 4 लिखा है, तो 3 से ज्यादा यहाँ आएगा इसके बीच में, और इसके लेफ्ट में उचक कर जो इंटीजर पड़ा है वहां पे जाएगा. तो 3 प्लस कुछ भी आ जाए, पक्की बात है, ये जितना छोटा है क्योंकि 4 तो नहीं है तो बहुत कम होगा. 3.01 3.00000, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उचक कर पड़ेगा 3 पर. तो भाई ये देगा 3 और ये माइनस का 3, आंसर इज 0. दिस इज RHS. अगर मैं बात करूं LHS की, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h. 3 माइनस h का मतलब 3 से छोटा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 माइनस h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3 माइनस h पर जाए. सॉरी यहाँ पे माइनस हो तो माइनस आ गया. 3 माइनस h मतलब 3 से छोटा. 3 से छोटा क्या है? 2.9 2.9 कुछ भी हो सकता है. तो उसका ग्रेटेस्ट में क्या पड़ेगा? सीधा 2 पे, क्योंकि 2 पॉइंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 पे जाएगा. तो ये आ जाएगा भाई 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया ना? 3 माइनस 2 कितना आ गया? 1. इसका मतलब RHS इज नॉट इक्वल टू LHS. RHS LHS के इक्वल नहीं है. फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आपका DC है, डिसकंटिन्यूअस. ठीक है भाई, दोबारा कहानी सुनने एक बार के लिए. कहानी ये कि 3 से ज्यादा वैल्यू जाएगी तो ग्रेटेस्ट 3 में पड़ेगा. लाइक 3.1 3.2 3.0001 कुछ भी है, ग्रेटेस्ट 3 में पड़ेगा. और जब 3 से कम वैल्यू होगी तो 2 पॉइंट समथिंग होगी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 पे गिरेगा. तो हमने पहले इसका RHS निकाल लिया, फिर इसका LHS निकाल लिया. हमने देख लिया कि RHS में LHS आपस में इक्वल नहीं है, एक वैल्यू 0 आ रही है, एक वैल्यू 1 आ रही है. दूसरी बात ये आपको इसका ग्राफ आना चाहिए. स्टेप फंक्शन है, इसका ग्राफ सीधी नो बनता है. सीधी होती है, स्टेप्स ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जाता है. जिस दिन फंक्शन पढ़ाऊंगा 12th क्लास में, जिस दिन 12th क्लास में फंक्शन पढ़ाऊंगा उस दिन इसका ग्राफ बनाऊंगा. अभी नहीं बनाऊंगा, जिस दिन 12th क्लास में फंक्शन पढ़ाऊंगा उस दिन इसका ग्राफ बनाऊंगा. वहां पे इस क्वेश्चन को वापस दूंगा. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. थोड़ा सा लेट होता होगा, वो मैं जब कंटिन्यू के कॉम्पिटिशन टाइप क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आज से 2 दिन बाद, तब आपको उस टाइप का क्वेश्चन भी करना. ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. हाँ भाई, एक छोटा सा टॉपिक वापस 11th क्लास.
है ना। अपने 12th में एग्जाम के पास होते हैं। सम इम्पोर्टेंट सीरीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट फोरियर सीरीज है जिनके एक्सपेंशन इस चैप्टर में आपको आना चाहिए। ऐसे तो अगर 11th क्लास को खोल के देखेंगे तो उसके अंदर 12 से 13 एक्सपेंशन निकलेंगे, कि 12 से 13 में से सिर्फ 4 एक्सपेंशन आपको लिखेंगे मैक्सिमम काम आते हैं। e की पावर x के एक्सपेंशन 1 + x + x स्क्वायर अपॉन x क्यूब का 3 x स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल सोल्व। log 1 + x का एक्सपेंशन लिखा है, x से शुरू होगा फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। sin x में सारी इवन टर्म्स आएगी और cos x में सारी ऑड टर्म्स आएगी। सॉरी, sin x में सारी ऑड टर्म्स आएगी और cos x में सारी इवन टर्म्स आएगी। ठीक है, अब ध्यान सुनें। ऐसे तो भाई इसका प्रूफ कहीं नहीं दिया हुआ, इसका प्रूफ आप एमएससी में पढ़ रहे हैं, एमएससी सेकंड ईयर में आता है। ये कैसे आए, इसका प्रूफ एमएससी सेकंड ईयर में आएगा, ना 12th में कहीं प्रूफ दिया हुआ है, ना कोई टीचर 12th का प्रूफ देता। फिर मैं आपको एक जनरल सी बात बताऊंगा, छोटा सा मतलब एक्सप्लेनेशन। e की पावर x जो है e की पावर 0, तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इससे 1 से शुरू हो रहा है। log 1 + x में अगर मैं x को 0 करूंगा तो log 1 जो है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए यहाँ पे वो आया नहीं, तो x से शुरू। sin x आपका ऑड फंक्शन है, ये सारी ऑड वैल्यू लेगा, और cos x आपका इवन फंक्शन है, ये सारी इवन वैल्यू लेगा। ठीक है भाई, ये एक्सपेंशन आपको आना चाहिए, ये एक्सपेंशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस एक्सपेंशन में बेस्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब कल लेक्चर लेंगे तब आपको ये सारे एक्सपेंशंस याद होंगे। मैं इसे उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, बाकी आपका काम है, फ्यूचर आपका है। थैंक यू।